Hello everyone, this is Vishwani Bansal. So today we will discuss a very important topic of the Limitation Act. This is a basic thing that we should know. ठीक है, आपको पता होना चाहिए as a judiciary aspirant that limitation bars the remedy but it does not bar the right. ठीक है, लिमिटेशन रेमेडी को बार करता है बट ये आपके जो आपका राइट है उसको बार नहीं करता है. दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्री में डायरेक्ट आपको ये स्टेटमेंट पूछ ली जाती है ऑप्शंस के साथ एंड मेंस में भी आपका ये क्वेश्चन आ जाता है टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ इस स्टेटमेंट को समझाऊंगी कि इसका मीनिंग क्या है. बिफोर दैट लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है. लिमिटेशन एक्ट आपको एक लिमिट प्रोवाइड कर देता है कि इतनी लिमिट के बाद आप कोई केस नहीं फाइल कर सकते हो. ये इसलिए है ताकि डिफेंडेंट के ऊपर हमेशा एक तलवार ना लटकी रहे कि कभी भी कोई भी सूट उसके अगेंस्ट कोई फाइल कर सकता है. नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, जो पर्सन जिसको चाहिए होता है, ठीक है, जिसको रेमेडी चाहिए उसको अपने राइट्स के लिए विजिलेंट होना पड़ेगा. लॉ सिर्फ उनकी हेल्प करता है. लॉ हेल्प्स द विजिलेंट नॉट स्लीपी. ठीक है, जो विजिलेंट होते हैं अपने राइट्स को लेके लॉ सिर्फ उनको हेल्प करता है, ना कि जो सोए रहते हैं, नॉट टू द स्लीपी. सो दिस इज द प्रिंसिपल दैट इज बिहाइंड द लिमिटेशन एक्ट. और वैसे भी अनदर प्रिंसिपल इज इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन. ठीक है, ये स्टेट के इंटरेस्ट में होता है दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन. दिस इज अनदर प्रिंसिपल on which the limitation act is based. There should be an end to litigation. So let's understand this statement with the help of an example. Suppose A is the creditor and B is the debtor. A creditor है, B debtor है. ठीक है, A ने B को पैसे दिए. सपोज बी ने ए से पैसे लिए. ठीक है, तो इसने ए से 1 लाख रुपीज़ लिए. कौन सी डेट को लिए. सपोज ऑन 1 जून 2000 उसने, ठीक है, बी को पैसे दिए और बी ने बोला कि मैं आपको 2 साल बाद वो पैसे वापस कर दूंगा. ठीक है, तो ड्यू डेट पेमेंट की क्या होगी. द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट इज 1 जून 2002. तो बी ने क्या बोला कि मैं आपको 2002 को ये पैसे वापस कर दूंगा. दिस इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट. बट बी ने पैसे नहीं दिए और ना ही ए ने मांगे. उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया और ये ऐसे ही रहा. ठीक है, ए को ज़रूरत नहीं पड़ी पैसों की तो उसने लिए नहीं. उसके बाद क्या हुआ, ए को ज़रूरत पड़ गई पैसों की. ठीक है, उसको एकदम से याद आ गया कि मैंने बी से पैसे लेने हैं और उसने बी से पैसे मांगे 1 जून 2012 को. उसने, ठीक है, वो बी के पास गया और उसने बोला कि मैंने आपको 1 जून 2000 को मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया था, वो पैसे आपके पास ही हैं, आपने वापस नहीं किए और मैंने मांगे नहीं. आज मुझे ज़रूरत पड़ी है तो आप मुझे ये पैसे वापस कर दो. बट बी ने मना कर दिया. ठीक है, बी ने क्या किया, बी रिफ्यूज टू गिव हिम. नाउ ए ने क्या कहा, ए अब, ठीक है, ए कहाँ पे गया, ए ने अपने किसी लॉयर के पास गया. ए वेंट टू द लॉयर और उसने बोला कि मुझे सूट फाइल करना है डेट के लिए. ठीक है, मैंने बी को पैसे दिए थे बट वो दे नहीं रहा. तो लॉयर ने उसको मना कर दिया. लॉयर सेड दैट कि आप ये केस नहीं फाइल कर सकते हो क्योंकि जो लिमिटेशन पीरियड था केस फाइल करने का वो कब से था, जब आपने ड्यू डेट थी पेमेंट की, जिस दिन पैसे उसने देने थे उसने नहीं दिए. ठीक है, उस दिन से वो आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया था जो कि 3 साल का था. आप 2005 तक केस फाइल कर सकते थे. अब आप केस नहीं फाइल कर सकते. ठीक है, तो लॉ ने क्या किया, आपको बार कर दिया जो आपकी रेमेडी थी. लिमिटेशन एक्ट आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक रेमेडी प्रोवाइड करता है क्योंकि ये एक प्रोसीजरल लॉ है. प्रोसीजरल लॉ किस मैक्सिम पे बेस्ड होता है. दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. वेयर देयर इज राइट, जहाँ पे आपका राइट है वहाँ पे रेमेडी भी है. ठीक है,
तो यहाँ पे पैसे तो ए के ही थे, बट उसने सूट नहीं फाइल किया। 2005 तक लॉ ने क्या कर दिया, उसकी रेमेडी जो है वो बार कर दी, तो अब वो केस नहीं फाइल कर सकता। सो लिमिटेशन एक्ट की जो मैंने आपको हमने लाइन पढ़ी थी, यही कहती है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट बार्स द रेमेडी। बट यहाँ पे अब राइट की कैसे बात हो रही है, सपोज ठीक है उसने तो सूट तो वो नहीं फाइल कर सकता, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, वो बी से मांगेगा या तो बी ने मना कर दिया। बट जब उसने 1 जून 2012 को बी से मांगे, अगर बी ने बोला कि मैं आपको दे देता हूँ, बी गिव्स हिम द मनी ऑन 2012, ठीक है, तो ए क्या करेगा, ए ने वो पैसे ले लिए, वो ले सकता है, ए हैज़ टेकन द मनी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये टाइम बार डेट हो गया। टाइम बार डेट का मतलब होता है कि टाइम निकल गया था वो डेट पे करने का, बट उसने बाद में पे कर दिया। तो अब जो बी ने उसको 2012 में जो पैसे दिए वो उसका ए का राइट था, क्योंकि पैसे तो ए के ही थे। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि लिमिटेशन एक्ट ने रेमेडी तो बार कर दी कि आप कोर्ट को नहीं अप्रोच कर सकते, बट इट डज नॉट बार द राइट। दैट मीन्स कि ए अभी भी बी से, ठीक है, अगर बी चाहे, अगर उसको पैसे देता है तो ए उससे पैसे ले सकता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट लॉ बार्स द रेमेडी बट इट डज नॉट बार द राइट। आई होप आप सबको समझ में आ गया है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आई। एंड वन क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू आस्क यू, आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस प्रिंसिपल। ठीक है, इस प्रिंसिपल की एक्सेप्शन क्या है, व्हाट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ दिस प्रिंसिपल, एक्सेप्शन ऑफ दिस प्रिंसिपल, इज देयर एनी। ठीक है, क्या कोई ऐसा है सेक्शन है लिमिटेशन एक्ट में जो कि रेमेडी भी बार करता है एंड राइट भी बार करता है। आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। क्या कोई ऐसा सेक्शन है लिमिटेशन एक्ट में जो आपका रेमेडी भी बार कर रहा है एंड इट ऑल्सो एक्सटिंग्विशेस योर राइट। लेट्स डिस्कस दैट। ठीक है, ऐसे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आती हैं चीज़ें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो I want to tell you that Unacademy is providing you 2 batches। 2 बैच Unacademy पे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 1 बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 15th ऑफ जून से एक बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी हेडेड बाय अनिल खन्ना एंड हिज टीम। एंड इस बैच के लिए प्रीव्यू क्लासेस Unacademy प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम द 7th ऑफ जून टू द 13th ऑफ जून। इन क्लासेस को फ्री में अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज माई कोड, दैट इज आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज़ वीवी लॉ। ठीक है, अनअकैडमी पे आप जाओगे तो इन क्लासेस को अगर आप लोगों को देखना है तो ये कोड यूज़ कर लेना, वीवी लॉ। दिस इज़ द टाइम टेबल फॉर द क्लासेस, आप लोग देख सकते हो। एंड यू नो अनअकैडमी इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग स्पेशल लाइव क्लासेस, तो अनअकैडमी फ्री में प्रोवाइड करता ही है। बट अगर आपको ये जो बैच है ये ज्वाइन करना है जो 1 साल का है, तो उसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। दीज आर द प्लान्स। ठीक है, ये प्लान्स हैं जो अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यू कैन सी। एंड टू गेट 10% ऑफ ऑन दिस प्लान्स यूज दिस कोड, दैट इज वीवी लॉ। ये कोड यूज कर लेना, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग इज ऑफर इज गोइंग ऑन अनअकैडमी। अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हो यू विल गेट 2 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री। 18 मंथ्स के साथ आपको 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रही है। एंड विथ 24 मंथ्स यू आर गेटिंग 4 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री। अगर प्लान लेना है तो अभी ले लो। दिस पीरियड इज जो ऑफर है दिस इज ओनली फॉर द लिमिटेड पीरियड। So thank you so much everyone. Subscribe the channel and press the bell icon for notifications. Bye bye, take care.